हर सुबह करोड़ों लोग उठते हैं, भाग दौड़ करते हैं, नौकरी पकड़ते हैं और दिन भर मेहनत करके रात को सो जाते हैं। लेकिन महीने के आखिर में उनकी जेब खाली रह जाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो वही 24 घंटे जीते हैं, वही सुबह उठते हैं, वही दिन बिताते हैं, लेकिन उनकी जेब कभी खाली नहीं। उनकी वेल्थ बढ़ती है, एसेट्स खड़ी होती है और उनका फ्यूचर सिक्योर रहता है। कड़वी सच्चाई यही है, अमीर और आम इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं है, सबसे बड़ा फर्क है हैबिट्स का, आदतों का। रिच लोग रोजाना कुछ ऐसे काम करते हैं जो आम लोग या तो टालते हैं या फिर उन्हें जरूरी ही नहीं समझते। अगर आपको 2026 में मतलब आने वाला साल आज से 4 महीना 3 महीना बाकी है, उसमें अगर फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो आपको रिच लोगों की हैबिट्स को समझना पड़ेगा। उनकी आदतें कैसी हैं उसके बारे में जानना होगा। अपनी ज़िंदगी में एज इट इज़ वो आदतें, वो हैबिट्स उतारनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं वेल्थ क्रिएट करना, अमीर बनना 2026 में। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 10 ऐसी हैबिट्स, 10 ऐसी आदतें शेयर करने जा रहा हूँ जो अमीर लोग रोजाना करते हैं और मिडिल क्लास अनदेखा कर देता है। ये हैबिट्स छोटी लगती है लेकिन इन्हीं से जिंदगी बदलती है और उन्होंने इन्हीं हैबिट्स के बदौलत उन्होंने अच्छा खासा धन कमाया, अच्छे पैसे कमाए और वो रिच बन गए, वो अमीर बन गए। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है, समझना है उन 10 आदतों को जो रिच लोग अपने लाइफ में अमल में डेली लाते हैं। अगर आप 10-15 मिनट इस वीडियो पे देते हैं तो वो आदतें आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। 2-4 भी आदतों को आपने काम किया, आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन और एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। हैबिट नंबर 1, सुबह का पहला घंटा खुद में निवेश करना। दोस्तों, आम लोग सुबह उठते ही अपना मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या कोई न्यूज़ देखकर दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन रिच लोग सुबह का पहला घंटा खुद पर लगाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, खुद पे लगा देते हैं। वे मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जर्नलिंग करते हैं या रीडिंग करते हैं। ये आदत उनका माइंडसेट साफ करती है, एनर्जी देती है और पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना देती है। कड़वी सच्चाई यही है, अगर आपकी सुबह की शुरुआत ही गलत हो जाए तो दिन भर का आउटपुट भी गलत रहेगा। तो सुबह का जो घंटा है, 1 घंटा अपने खुद पे ऊपर निवेश करना है, बढ़िया सा एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करो, जो करना है खुद के बारे में करो, अच्छी किताबें पढ़ो, समझ जाओ दिन दुनिया के बारे में, सुबह पहले खुद के बारे में। नंबर 2 की आदत, रोजाना कुछ नया सीखना। मिडिल क्लास अक्सर कहता है पढ़ाई खत्म हो गई, अब नौकरी करनी है। लेकिन रिच लोग रोजाना सीखते हैं, उनके लिए हर दिन कुछ नया सीखने का होता है। वे हर दिन किताबें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के जो फेमस है, जो वेल्दी है, रिच है, उनके बारे में पॉडकास्ट सुनते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं। उनका मानना है कि दिमाग को लगातार फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, वरना ग्रोथ रुक जाती है। कड़वी सच्चाई यही है, अगर आप नहीं सीख रहे तो आप पीछे रह जाओगे। वक्त की डिमांड यही है, वक्त की मांग यही है कि आप कुछ नया कुछ सीखे रोज, ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी स्पीड पकड़े। नहीं तो आप समय के हिसाब से पीछे रह जाओगे। दुनिया, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त आपके आगे निकल जाएंगे। तो आपको इन सब बातों की नौबत आने देना नहीं है, रोजाना कुछ ना कुछ सीखना है ताकि पैसे का फ्लो आपकी लाइफ में बरकरार रहे। हैबिट नंबर 3, नेटवर्किंग को प्राथमिकता देना। दोस्तों, आम इंसान का नेटवर्किंग मतलब दोस्त, रिश्तेदार और व्हाट्सएप ग्रुप। लेकिन अमीर रोजाना नए लोगों से जुड़ने की आदत रखते हैं।
वे इवेंट्स में जाते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, कम्युनिटीज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं। हर दिन नए लोगों से कनेक्ट रहते हैं और रिश्ते बनाते हैं, क्योंकि असली अपॉर्चुनिटीज नेटवर्क से आती है। कड़वी सच्चाई यही है दोस्तों, आपकी सैलरी आपकी स्किल्स तय करती है, लेकिन आपकी ग्रोथ आपके नेटवर्क से तय हो जाती है। तो कहने की बात यही है कि नेटवर्किंग मतलब अच्छे कनेक्शन जोड़ लो, अच्छे लोगों के साथ कुछ आइडियाज, कुछ गुफ्तगू करो, ताकि क्या पता कुछ ऐसी आइडियाज मिल जाए जिसके बदौलत आप क्विक रीच बन जाए। हैबिट नंबर 4, रोजाना फाइनेंशियल ट्रैकिंग करना। मिडिल क्लास महीने के अंत में सोचता है पैसा कहाँ गया, लेकिन रीच लोग रोजाना अपने पैसों का हिसाब किताब रखते हैं, नोट करते हैं, एक्सेल सीट बनाते हैं, पेन डायरी रखते हैं, नोट करते हैं। वे इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते हैं। हर रोज ये जानते हैं कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है और कहाँ से आ रहा है। सच्चाई यह है, जिसने अपने पैसों का हिसाब नहीं रखा वो आमिर नहीं बन पाया, और जिसने हिसाब किताब रखा, कितने पैसे आए कितने गए, इसका ट्रैक किया, उसको डेफिनेटली बेनिफिट ही हुआ है। तो रोजाना फाइनेंशियल ट्रैक करना ये आदत नंबर 4 है रीच लोगों की। आदत नंबर 5, मल्टीपल इनकम सोर्सेज पर काम करना। दोस्तों देखो, हॉनेस्ट बात यह है, स्पॉन्टेनियस बात, रिस्पॉन्स ये है कि हर किसी के पास एक ही सोर्स होता है, नौकरी के रूप में, बिजनेस के रूप में। आपकी शॉप है, आपकी दुकान है, आप रिक्शा चलाते हो, कोई व्हीकल चलाते हो, ट्रक चलाते हो, जो भी सब्जी बेचते हो। देखिए, काम कुछ भी हो सकता है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, प्राइवेट फर्म में, प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम होता ये कि ये हर किसी का। लेकिन यहीं पे लोग मार खाते हैं। अगर सोर्स एक ही रहा तो सही नहीं है आपके फाइनेंसेस के लिए। आपको काम करना है मल्टीपल इनकम जनरेट करने के लिए। आपको एफर्ट्स करना है समय की मांग को, समय का जो समय चल रहा है उसकी मांग को देखते हुए मल्टीपल इनकम जनरेट करना है। आम लोग रोजाना सिर्फ नौकरी या सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन आमिर हर दिन इनकम सोर्स बढ़ाने पर जोर देते हैं। दिन का एक हिस्सा साइड बिजनेस, डिजिटल एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं। उनकी सोच साफ होती है, एक इनकम कभी वेल्थ नहीं बना सकती। अगर आपकी सिर्फ एक इनकम है तो आपकी ज़िंदगी हमेशा रिस्क पे रहती है। तो आज के समय में दोस्तों देखो, आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आपने एफर्ट्स करते रहिए, कुछ बातें वक्त पे छोड़ दीजिए। आपने कंसिस्टेंसी से, आपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से काम करते रहिए। सक्सेस ज़रूर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत वक्त लगेगा, लेकिन अगर करते रहोगे ईमानदारी से, हॉनेस्टली, जेन्युइनली, तो वक्त बड़ा बलवान। दोस्तों कभी ना कभी आपको रिवार्ड ज़रूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आदत नंबर 6, हैबिट नंबर 6, डिजिटल प्रेजेंस बनाना। दोस्तों देखो, डिजिटल प्रेजेंस, आप इसी में सब कुछ मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। आम लोग मोबाइल और इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही रिच लोग देखो क्या करते हैं, इसका वेल्थ क्रिएट करने के लिए, पैसा बनाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, अपने हेल्थ पर ध्यान देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में क्या कुछ नहीं है मोबाइल पे, अगर आप सही इस्तेमाल किया जाए। हर चीज़ आपके हाथ में है, बस आपको उसका यूज़ करना आना चाहिए, सही कीवर्ड्स को एक्सेस करके, सही कीवर्ड्स डालकर। गूगल पे जाइए, सही कीवर्ड्स डालिए, वहाँ पे आपको रिप्लाई बढ़िया से मिल जाएगा। चैट जीपीटी है आज के समय में, परप्लेक्सिटी आज के समय में, यूट्यूब है, आप वहाँ जाइए, आपको जो सीखना है, जो करना है, आज आपके पास दुनिया मुट्ठी में दोस्तों। तो कहने की बात है कि आपका डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा,
रिच लोग इंटरनेट पर वेल्थ कमाने के लिए उसको यूज करते हैं, इंटरनेट को वेल्थ क्रिएशन टूल की तरह यूज करते हैं। वे कंटेंट बनाते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं या डिजिटल प्रोडक्ट बना देते हैं, ई बुक बना देते हैं। हर रोज कुछ ना कुछ करते हैं ताकि उनको पैसे मिल जाए, ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। 2026 तक अगर आपकी डिजिटल पहचान नहीं है तो आपको मार्केट वैल्यू नहीं देगी। तो आपको आने वाले समय में डिजिटल प्रेजेंस बनाना है। आपका भी इंटरनेट पे स्थान होना चाहिए, आपका भी प्रेजेंस होना चाहिए ताकि ऑनलाइन पैसा बनाने का रास्ता आपका ओपन हो जाए। ऐसी आपको आदत डालना है। हैबिट नंबर 7, हेल्थ को सीरियस लेना। मिडिल क्लास अक्सर कहता है अभी पैसे कमाने दो, बाद में हेल्थ संभाल लेंगे। लेकिन रिच लोग हेल्थ को रोजाना प्राथमिकता देते हैं। डेली एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और रेगुलर चेकअप उनकी आदत हो गई, क्योंकि वे जानते हैं बिना हेल्थ के वेल्थ बेकार हो जाती है। तो पैसा हर कोई कमा लेता है लेकिन बीमार शरीर वाले व्यक्ति को बेकार साबित होता है। तो दोस्तों, शरीर अगर सेहत सही, सब कुछ सही रहेगा, आपकी सेहत सही रहेगी तभी तो आप दुनिया का एंजॉय कर पाओगे। कहते हैं कि इस दुनिया को अगर भोगना है, धरती का सुख लेना है तो आपको वीर होना पड़ेगा। मतलब वीर भोगे वसुंधरा। और आज की दुनिया में वीर कौन है? जिसकी सेहत अच्छी है। और सेहत अच्छी मतलब आपके पास पैसे का रहना। तो दोस्तों, इस हैबिट को आपने सीरियसली लेना है, स्पेशली हेल्थ के बारे में। हेल्थ अच्छी रहेगी तो सब कुछ आपको, हर चीज़ आपके मतलब आपको लेगेसी में, आपको बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिल जाएगी। हैबिट नंबर 8, प्लान करना और गोल्स लिखना। आम लोग कहते हैं देखते हैं क्या होता है, लेकिन रिच लोग रोजाना अपने गोल्स को लिखते हैं और प्लान बनाते हैं। वे अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्लियर रखते हैं। हर दिन टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसे पूरा करने पर फोकस करते हैं। बिना लिखे गोल्स सिर्फ सपने होते हैं। तो आज से प्लान बनाइए। अच्छी सी डायरी, अच्छी सा पेन, बढ़िया सा पेन आपके पास होना चाहिए। 2-4 पेन होने चाहिए। अच्छी सी डायरी, पेन, पेंसिल रखो, गोल्स लिखो और अपना जी जान लगा दो उसको पूरा करने के लिए। हैबिट नंबर 9, टाइम को प्रोटेक्ट करना। समय बड़ा बलवान, वक्त बड़ा बलवान। दोस्तों, मिडिल क्लास अक्सर दूसरों की मांग और छोटी छोटी बातों में अपना टाइम गवा देता है, लेकिन अमीर, वेल्थी, अल्ट्रा रिच पर्सन रोजाना अपने टाइम को प्रोटेक्ट करता है, समय को बचाता है। वे अननेसेसरी मीटिंग्स अवॉइड करते हैं, सोशल मीडिया लिमिट करते हैं, टाइम सिर्फ प्रोडक्टिव कामों पर लगाते हैं। क्या सही है क्या गलत है वो समझ कर टाइम देते हैं। अपना टाइम किसी को मत दो दोस्तों। आज के इस लोभ लुभावन दुनिया में, सोशल मीडिया के ज़माने में आपका टाइम आसानी से कोई ना कोई चुरा लेता है। तो अपना टाइम किसी को मत दो, किसी को चुराने मत दो। जो लोग आपका टाइम चुरा रहे हैं वही आपकी वेल्थ भी चुरा रहे हैं। ये आपको ऐसे समझना है। कहने के बाद टाइम को संभाल लो। हैबिट नंबर 10, ग्रैटिट्यूड और कंट्रीब्यूशन। आम लोग हर दिन कंप्लेंट्स करते हैं, पैसा कम है, मुश्किलें ज़्यादा है। लेकिन वेल्दी लोग, रिच लोग क्या करते हैं? रोजाना धन्यवाद बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं ईश्वर को, भगवान को। रिच लोग रोजाना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं और कंट्रीब्यूशन पर फोकस रखते हैं। वे पॉजिटिव रहते हैं और दूसरों की मदद करने की आदत रखते हैं। यही आदत उनके नेटवर्क, रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज बढ़ाती है। सिर्फ लेने से आमिरी नहीं आती, देने से आती है। देना भी सीखो, लेना भी सीखो, दोनों चीज़ें करो आप। ग्रैटिट्यूड और कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कभी आप अकेले में रहकर कभी सोचो, इंट्रोस्पेक्शन करो। ये ग्रैटिट्यूड क्या होता है, कंट्रीब्यूट क्या करना है, मतलब समाज में क्या कंट्रीब्यूट करना है, इसके बारे में आप कभी शांति से बैठ के देखो। डेफिनेटली इसका फायदा जरूर होगा। दोस्तों, सच्चाई यही है, कड़वी सच्चाई यही है। मतलब इसको कहते हैं बिटर ट्रूथ। जरा सोचिए कि क्या आप इनमें से कितनी हैबिट्स रोजाना करते हैं। शायद 1-2 करते होंगे,
जो भी करते होंगे, लेकिन अच्छी बात है। यही वजह से मिडिल क्लास वही अटका रहता है। अगर कोई करता है तो अच्छी बात है, डेफिनेटली आप प्रोग्रेस पे हो, आप कर रहे हो तो, लेकिन नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए। अमीर लोग आगे निकल जाते हैं, वो प्रॉपरली सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। अमीर लोगों का अमीर बनना लक नहीं होता, ये उनकी डेली हैबिट्स का नतीजा होता है, आउटकम होता है, रिजल्ट होता है। गरीब या मिडिल क्लास का वही रह जाना भी लक नहीं है, ये उनकी हैबिट्स है, और हैबिट्स के कारण ये रिजल्ट है, आउटकम है, प्रोडक्ट है, मतलब आउटकम रिजल्ट है ये। तो दोस्तों, आने वाला साल आपका हो सकता है अगर आपने आज से अपनी आदतों पर काम कर दिया, अपनी हैबिट्स पर काम कर दिया, रोज सुबह पहला घंटा खुद को लगाया, रोज कुछ नया सीखा, नेटवर्किंग बढ़ाना, पैसे को रोज हिसाब किताब लगाना, इनकम बढ़ाने पे जोर देना, डिजिटल एसेट्स बनाना, हेल्थ को सीरियस लेना, गोल्स पर काम करना, टाइम प्रोटेक्ट करना, और ग्रेटिट्यूड और कंट्रीब्यूशन। दोस्तों, ये 10 आदतें हैं, अगर 4-5 भी अगर अपनाई, आपको आमिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपने इस पर काम करना है। रिच लोग कोई एक्स्ट्रा पावर लेके पैदा नहीं होते, उनके पास भी 24 घंटे ही होते जैसे कि आपके पास होते। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपनी हैबिट्स को सही कर दिया, अपनी हैबिट्स मतलब आदतों पर काम किया। अगर आपने आज से इन आदतों पर काम शुरू किया तो आने वाला साल आपका हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेट करने का और वेल्थ क्रिएट करने का। लेकिन अगर आपने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया तो वही हाल रहेगा जो आपका आज का है, तो अगले साल भी वही हाल रहेगा। पेमेंट टू पेमेंट जीना, तनख्वाह, वेट करना, EMI, सर्वाइवल, यही बातें आपके सामने आ जाएगी। तो ये वर्ड्स आपका पास्ट बनना चाहिए। ऐसे फैसले आपने लेना है, अभी आपने जगना है, शुरू करना है, कोई मुहूर्त नहीं, सब कुछ अभी आपके पास है। अपना पेन, पेंसिल, लैपटॉप, मोबाइल उठाओ और शुरू हो जाओ अपने खुद के ऊपर काम करने के लिए। दोस्तों, जब जागो तब सवेरा, अभी आपने देर नहीं करनी है। आपकी एज कुछ भी हो सकती है, एज इज जस्ट नंबर्स। शुरुआत करो, सक्सेस आपको जरूर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपने इनमें से कौन सी हैबिट्स को अपनाया है ऑलरेडी, और आप क्या रिच बनने के लिए तैयार हो, या कुछ और प्रोग्रेस चाहते हो आप, या कुछ और मेहनत चाहिए, या कुछ और प्रयास चाहिए। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर लिखें कि आपने इन 10 आदतों में से कौन सी हैबिट्स आपको पसंद आई, कौन सी आदतों पर आप काम करने वाले हो या काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।